हेलो बच्चों, आज हम पाठ 3 त्रिभुज में लंबसमद्विभाजक प्रमेय को कृति द्वारा सिद्ध करना सीखेंगे। क्योंकि लंबसमद्विभाजक प्रमेय कैसे खींचना है यह आप लोग पहले से ही खींचना सीखे हुए हो, कक्षा 7वीं 8वीं में भी सीखे हो, हमेशा इसका उपयोग भी करते हो रचनाओं में बनाने के लिए। अब इस पर आधारित है प्रमेय जो आप लोगों को 9वीं में सीखना है। प्रमेय को पूरा कथन कारण उपपत्ति विधि द्वारा सिद्ध भी करना है, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटी सी एक्टिविटी द्वारा इस प्रमेय को सिद्ध करना है। प्रमेय के दो भाग किए गए हैं, लंबसमद्विभाजक प्रमेय और लंबसमद्विभाजक प्रमेय का विलोम। ये दोनों भी हम उसके कथन जो इस एक्टिविटी का निष्कर्ष है, एक्टिविटी करेंगे और लंबसमद्विभाजक प्रमेय का कथन निष्कर्ष के रूप में प्राप्त करेंगे। फिर हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे और लंबसमद्विभाजक प्रमेय का विलोम निष्कर्ष के रूप में प्राप्त करेंगे। अर्थात जिस प्रमेय को आगे हमें सिद्ध करना है हम वो एक्टिविटी से सिद्ध कर देंगे और उस कथन को भी समझ लेंगे, जो आगे की क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी रचनाओं के लिए ये मूलभूत रचना है। कोई भी रचना जब हम बनाना सीखते हैं तो सबसे पहला यही रचना होता है कि किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचो। तो आप लोग ये जानते हैं, आप लोगों को क्या करना है, अपने फेयर नोटबुक में एक 6.5 सेंटीमीटर या अपने सुविधा अनुसार माप ले सकते हो। मैंने यहाँ माप 6.5 सेंटीमीटर दिया है। 6.5 सेंटीमीटर माप का रेख ए बी खींच लेना है। रेखाखंड जो रेखा का एक भाग होता है, हमें रेखा दोनों तरफ एरो लगा दिए तो वो रेखा हो जाता है, और अगर उस रेखा के अंत बिंदु के रूप में है तो वो रेखाखंड हो जाते हैं, क्योंकि रेखा का वो एक भाग होते हैं। तो इस रेखाखंड ए बी को 6.5 सेंटीमीटर लेकर खींच लेना है। उसके बाद गोला प्रकार लेकर उसका लंबसमद्विभाजक खींचना है। वैसे तो आप लोगों को आता है, फिर भी एक बार हम यहाँ सामने एक्टिविटी के रूप में कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्केल लेकर पहले तो आप लोगों को फेयर नोटबुक में ये महत्वपूर्ण हेडिंग डालना है, लंबसमद्विभाजक प्रमेय तथा उसके विलोम पर आधारित एक्टिविटी आप लोगों को बीच बीच में करके दिखाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं। तो आपको जब भी एक्टिविटी के नाम पे कोई कृति कराया जा रहा है तो उसको आपको तुरंत करके दिखा देना चाहिए। तो यहाँ पर ये हेडिंग डालने के बाद आपको कौन कौन से सामान लेने हैं, ये कंपास के ही सामान है, पेंसिल, पट्टी, गोला प्रकार और विभाजक जो गोला प्रकार की तरह होता है, लेकिन गोला प्रकार में हम पेंसिल लगाते हैं, वहाँ पर गोला प्रकार की तरह दोनों नोक होता है। विभाजक का क्या उपयोग होता है कि किसी भी भुजा रेखाखंड लंबाई को नाप कर देखना वो बराबर है या असमान है। तो यहाँ पर अभी हम बनाना शुरू करते हैं। तो रेख ए भी मैंने 6.5 सेंटीमीटर का खींच लिया है, आप लोगों को खींच लेना है। उसके बाद गोला प्रकार लेकर आधे से अधिक दूरी लेकर, बहुत से बच्चे जानते हैं बनाना, तो मेरे साथ ये झट से बनाइए आप सभी लोग। आधे से बिंदु ए पर रखना है और आधे से अधिक दूरी लेना है। दूरी लेकर ऊपर एक चाप और नीचे एक चाप लगा देना है। और उसके बाद यही दूरी जो सेट कर लिया इसको हिलाना नहीं है, कम ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि इसी का उपयोग करके हमने ये कर लिया। तो अब दूसरे बिंदु पर रखना है। दूसरे बिंदु पर रख कर बने हुए पहले चाप को काटना है। तो ये चाप यहाँ हमारा पहला वाला चाप थोड़ा नीचे की ओर चला गया है, तो इसको हम ऊपर लेकर प्रतिच्छेदित कर दे रहे हैं इसको। और नेक्स्ट ये अभी चाप हम यहाँ ले लेते हैं, इसी चाप को नीचे वाले चाप पहले जो बना है उसको काटते हैं। तो यहाँ दोनों चाप कट के हमें दो बिंदु मिल गया है। अब स्केल की सहायता से इस रेखाखंड का लंबसमद्विभाजक खींचते हैं। दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचना है।
जो इस रेख AB को समान भागों में बांट रहा है। इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है ये। नाप कर आप लोग देख सकते हैं कि ये दो समान भागों में बढ़ चुका है। तो इसके लिए अब जो नापना है, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर विभाजक लेना है। मेरे पास विभाजक नहीं है तो मैं गोला प्रकार से ही काम चला रही हूँ। गोला प्रकार में भी ये पहला नोक है और ये पेंसिल का नोक है, तो दोनों नोक होना चाहिए मापने के लिए। आपके कंपास में विभाजक होता है, उसका उपयोग कीजिए। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि ये दूरी दोनों समान है या नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों भी दूरी एग्जैक्ट समान है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो रेखा बनी हुई है, इस रेखाखंड को दो समान भागों में बांट रही है, साथ में यहाँ पर 90 अंश का कोण भी बना रही है। तो इस रेखाखंड का ये रेखा लंब समद्विभाजक बन चुका है। अब प्रमेय के ऊपर हमें जाना है। तो प्रमेय के लिए मैं यहाँ पर कुछ बिंदु ले रही हूँ, वो मार्किंग आप लोगों को कर लेना है। P, Q और R मैंने ले लिया। यहाँ पर हम प्रमेय का आगे कथन लाना चाहते हैं। तो इस पर 3 बिंदु लेकर काम ये करना है कि हमें एक एक, यहाँ जैसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या PA बराबर है PB। ये करने के बाद आपको ये प्रश्न लिखना है। पहला प्रश्न है क्या PA PB के बराबर है। तो चेक करने के लिए जरूरी नहीं स्केल लेकर हम पूरा लंबाई नापे और माप लिखे। विभाजक इसीलिए होता है लंबाई चेक करने के लिए, जरूरी नहीं कि हम लंबाई बताएं कि कितने सेंटीमीटर है। तो आप लोग ये विभाजक ले लीजिए, आपके कंपास में जो विभाजक है वो ले लीजिए। नहीं है तो गोला प्रकार में पेंसिल लगाकर दोनों की हाइट समान रखना है। तो दोनों हमारा ये भी विभाजक का ही काम करता है। तो इसको मैं यहाँ रख रही हूँ बिंदु A पर और P तक नाप रही हूँ। नाप लिया, फिर ये दूरी सेट हो गया। अब ये मैं आके यहाँ पर रखती हूँ, तो देखती हूँ मेरा ये PB बराबर है। तो यहाँ मैं लिख दूंगी कि हाँ PA बराबर है PB के। हाँ बराबर है। तो क्या QA बराबर है QB के। तो इसको भी मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। AQ मैंने दूरी नाप लिया है। अब इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ QB पर। तो ये दूरी सच में समान है। तो यहाँ लिखना है कि हाँ ये दूरी समान है। नेक्स्ट और एक है हमारा R बिंदु के लिए बोला गया है क्या RA बराबर है RB के। तो ये मैंने रखा तो एग्जैक्ट बराबर आ रहा है। तो यहाँ जाके वापस लिखना है कि हाँ ये दूरी बराबर है। तो अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है वो हम लोगों को लिखना है। निष्कर्ष में हेडिंग दिया लंब समद्विभाजक प्रमेय का कथन। जो निष्कर्ष लिखेंगे वो लंब समद्विभाजक प्रमेय का कथन होगा। निष्कर्ष क्या आ रहा है कि किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक, ये हमें दिया गया रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के अंत बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। समान दूरी पर स्थित होते हैं। जो हमने कृति किया है वही हम लिख रहे हैं, और वो जो हम लिख रहे हैं और वो बन जा रहा है लंब समद्विभाजक प्रमेय। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं क्या बोला गया। हमें पहले दिया है रेखाखंड का लंब, किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होता है। तो ध्यान से देखें, जो हमने कृति द्वारा ये वाक्य निकाला है ये हमारा बन गया लंब समद्विभाजक प्रमेय। लंब समद्विभाजक प्रमेय क्या होता है, क्या दिया होता है, किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक दिया होता है और उस लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के अंत
बिंदुओं से समान दूरी पर होते हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना होता है। और ये सिद्धता हमने यहाँ एक्टिविटी द्वारा सिद्ध कर दिया है। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि रेखाखंड का लंब समद्विभाजक का प्रमेय का विलोम देखना है। तो इसमें हमें रेख AB का लंब समद्विभाजक न खींचा हो तो, अर्थात हमें क्या करना है, इसमें एक रेख लेना है उसी लंबाई का। आप लोगों को पेज पर ये तो हमने एक कृति से ये वाला निष्कर्ष निकाल लिया। आप लोग यहाँ मैं दोबारा नहीं बना रही हूँ, आप लोगों को दोबारा एक बनाना है। यही रेख AB लेना है 6.5 सेंटीमीटर का, या अपनी लंबाई अनुसार ले लीजिए। और उसके बाद इसी तरह से रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब समद्विभाजक खींचने के बाद इस पर बिंदु यहाँ C लीजिए और यहाँ पर बिंदु D लीजिए। और उसके बाद क्या करना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि रेख AB का लंब समद्विभाजक न हो तो ये क्रिया करना है। तो मैंने लंब समद्विभाजक बना लिया और उस बिंदु को न छूते हुए बाकी सब मैंने मिटा दिए। बाकी सब मिटा देना। बिंदु हमने लंब समद्विभाजक पर ले लिया था, हमें लंब समद्विभाजक नहीं है ऐसा बताना है कि यहाँ नहीं बना हुआ था, बना नहीं था। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया है कथन में, जो किताब में कृति है उसमें कहा गया है कि आप रेख AB के लिए समान दूरी पर बिंदु C और बिंदु D लीजिए। तो बिंदु C और बिंदु D हम स्केल से नापते बैठेंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा। तो मैंने उल्टा क्रिया आपको बताया गया है, क्योंकि हम विलोम कर रहे हैं तो उल्टा ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि रेख AB का लंब समद्विभाजक खींच लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के अंत बिंदु से समान दूरी पर होता है। और मुझे अब कहा जा रहा है कि अब वो छोड़ दो, लंब समद्विभाजक नहीं होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए, रेख AB होना चाहिए। और रेख AB के समान दूरी पर दो बिंदु लो, एक बिंदु C लो और एक बिंदु D लो। तो कोई भी बिंदु समान दूरी पर कब आएगा, जब उसके लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये डायग्राम यहाँ अगर पेज पे लाना है आप लोगों को, ये दूसरा डायग्राम है और पहला डायग्राम आप लोगों ने बना लिया है, वो आपके नोटबुक में बना हुआ है। आपको ये दूसरा डायग्राम बनाना है, उसी में मिटाना नहीं है। तो रेख AB ले लेना है, उसका लंब समद्विभाजक खींच लेना, उसमें बिंदु C बिंदु D ले लेना, फिर लंब समद्विभाजक गायब कर देना। तो ये अब मेरा क्वेश्चन तैयार हो गया है। आप जाके जो ये लिया ना, रेख AB का लंब समद्विभाजक ना खींचा हो तो नहीं खींचा है, देखो यहाँ पर कोई लंब समद्विभाजक नहीं खींचा है और आपको ये क्वेश्चन दिया है। तो मैंने ये क्वेश्चन तैयार किया। तो अब बोल रहा है कि क्या CA, क्योंकि मुझे क्या बोला गया था कि बिंदु C और बिंदु D A और B से समान दूरी पर होना चाहिए। तो क्या CA बराबर है CB के, तो ये हम चेक करते हैं। CA मान आप लिया, फिर वापस इसको मैंने यहाँ रख दिया। CA और CB बराबर है, इनकी दूरी समान है। क्या CA CB के बराबर है? हाँ। नेक्स्ट ये नाप लेते हैं, क्या DA DB के बराबर है? ये भी नापा तो हमारा DA DB जो है वो बराबर आ रहा है। तो इससे अर्थ क्या निकलता है, सोचो जरा, बताओ क्या वाक्य यहाँ बनेगा। तो दत्त वाली लाइन क्या होगी कि किसी रेखाखंड का, पहले हमें दत्त वाला भाग बोलना है, क्योंकि कोई भी कथन सिद्ध करने के लिए अगर प्रमेय बनता है तो प्रमेय में एक भाग दत्त होता है, दूसरा भाग साध्य होता है, एक भाग दिया होता है और दूसरा होता है उत्तरार्ध। तो इसमें हमें क्या दिया है कि रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु कहाँ स्थित होंगे, उस रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। याद आ रहा है ये C और D कहाँ थे, लंब समद्विभाजक पर ही थे, जो हमने मिटा दिया है। तो हमें अगर ऐसा दिया हो कि AC बराबर है CB और AD बराबर है DB, तो बिंदु C और D
रेख AB के अंत बिंदु से रेख या AB के अंत बिंदु से समान दूरी पर है, तो बिंदु C और D रेख AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो ये वाक्य हम लिखते हैं जो ठीक इसके उल्टा है। तो हम यहाँ लिखते हैं किसी रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण हमने रचना देखा। ये हमारा सेकंड भाग है। पहला आप लोगों को दो डायग्राम बनाना होगा, एक में लंब समद्विभाजक दिख रहा होगा, दूसरे में लंब समद्विभाजक नहीं होगा। बनाना है लंब समद्विभाजक, उस पर बिंदु सी डी लेना है, लेकिन उसको मिटा देना है ताकि हमारा ये क्वेश्चन रेडी हो जाए। क्वेश्चन रेडी हो जाएगा तो ये आंसर लिखोगे, ये आंसर आ जाएगा तो उससे निष्कर्ष लिखोगे कि रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। ये हो गया विलोम। या फिर उसका सीधा वाक्य, सीधा प्रमेय क्या है? लंब समद्विभाजक प्रमेय कि किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो आपको पाठ 4 की रचनाओं में फर्स्ट पेज पर दोबारा करना है। तो इसलिए वीडियो ध्यान से समझना। और अभी आप लोग ध्यान से ये पूरा टॉपिक समझते हुए सेम टू सेम अपने फेयर बुक में कर लेना है।